ब्रिक्स की शुरुआत जो थी वो 2009 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्टकट नेम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे। इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। 4-10 साल बैठते बैठते ना लॉकडाउन हुआ में सब निपटा दी जाते हैं। अब यूरोप, इसी यूरो की तरह पे हम लोग क्या ला रहे हैं? ब्रिक्स ला रहे हैं। ब्रिक्स की शुरुआत जो थी वो 2009 से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई है? 2009। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्टकट नेम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स। क्या हो गया? ब्रिक्स। तो टोटल कितने देश हो गए इसमें? 5। लेकिन अब इसमें देशों की संख्या बढ़ रही है। अब इसमें देशों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका क्या कहता है कि हम ही से डॉलर खरीदना है, हमारे ही पैसे में आपको क्या करना है? व्यापार करना है। इसलिए लोगों को अमेरिका का एक भय रहता है कि अगर ये डॉलर देना बंद कर देगा तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, जैसे रूस से। लेकिन आज हम लोग रूस से व्यापार रुपया और रूबल में कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ना रूस को कुछ कर सकता है ना इंडिया को कुछ कर सकता है। हाँ, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो मतलब क्या है, केवल अमीर बने हैं, कुछ किए नहीं है। अगर वो करके अमीर बनते तो आज हमें अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता था। हमारे यहाँ के उद्योगपति ना सरकार से मतलब चापलूसी करके अपने हिसाब से काम ले लिया है सब। समझ में आ गया कि नहीं? है क्या? रेल ले लेते हैं, एयरपोर्ट ले लेते हैं, बिजली घर ले लेते हैं। भाई कुछ कर, कुछ तो कर। हाँ ना, वो हमरा नहीं आता है ना, सब हमको नहीं आता। बिल गेट्स करेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, सुंदर पिचाई देखेगा, ये टेस्ला उसला वहां बनेगा। हमको क्या मतलब? हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। नहीं समझा क्या? एशिया के सबसे ज्यादा अमीर हमारे ये देश में रहते हैं। इन बैलेंस से कोई एमआरआई मशीन नहीं बनता है। कौन सी काम का अमीर? कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर। जिस वजह से ब्रिक्स देश जो है ना, हम लोग के ऊपर बहुत दबाव बनाता है अमेरिका। हम चाहते हैं ना कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी खत्म करे। बट जो भी अमेरिका से डिपेंडेंसी खत्म करता है, अमेरिका क्या करता है ना, उनको निपटा देता है। जैसे ईरान अभी निपटाने में लगा हुआ, अफगानिस्तान को निपटा दिया, सीरिया को निपटा दिया, लीबिया को निपटा, सबको निपटा दिया। अच्छा, अभी शेख हसीना कुछ बोली थी, निपटा दिया उनको भी। तो अभी हम लोग ना इंडिया इंडिया में हम लोग लड़ रहे हैं। अमेरिका इसे शतरंज खेल रहा है पूरी दुनिया में। इसे इतना डेवलप्ड हो गया अमेरिका जिसका कोई हद नहीं। तो ब्रिक्स देशों ने सोचा कि हम बड़े बड़े देश जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये जितने बड़े देश हैं इनके पास अपना ही इतना इंटरनल व्यापार होता है, इतना ज्यादा कि इन्हें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो अमेरिका चाहता था इन्हें खत्म कर देता। तो शुरुआत में इन लोगों ने धीरे धीरे मीटिंग्स किया, अपना व्यापार किया, व्यापार को आगे बढ़ाएं। अभी दुनिया का 40% बिजनेस केवल ये ब्रिक्स देश आपस में करते हैं। पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 40% आपस में कौन करता है? ब्रिक्स। अब 30% व्यापार जो करते हैं वो यूरोपीय यूनियन कर देते हैं। अब यूरोपीय यूनियन ने अपनी मुद्रा बना दी यूरो। अब डॉलर से डिपेंडेंसी खत्म, अमेरिका घुसिया, कोई मतलब नहीं। जिस दिन ये ब्रिक्स वाले अपने मुद्रा लाए, सब ब्रिक्स करेंसी, उस दिन 40% व्यापार अमेरिका से चला जाएगा। अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अमेरिका इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहता है। लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्स है यहाँ पर ब्रिक्स देशों का। कब बना था? 2000। हाँ, बाद में इसे साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया था 2010 में। तो उस समय इसका नाम ब्रिक था। बाद में जब साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। अब इसके नाम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें और चीज जुड़ रहा है, सबका अलग अलग नाम के हिसाब से। अभी इसका 2025 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। मीटिंग होता है, उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। कौन जाते हैं? प्रधानमंत्री भाग लेने जाते हैं। बहुत बड़ा संगठन होता है ब्रिक्स। प्राथमिक सदस्य में तो हम आपको बता दिए कौन कौन है। अब इसमें दो नामे है प्राथमिक सदस्य के नाम पर, इसका ब्रिक्स। सारे देशों का नाम अलग है। तो 45% मार्केट वाले अगर साइड हो गए और यूरोपीय यूनियन वाले पहले साइड है तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है, वो धमकी दिखा रहा है। और जितना और धमकी दिखाएगा उतना हम लोग को और ज्यादा जरूरत है इंडिपेंडेंट हो जाने का। अगर हमारे पास अमेरिका की करेंसी खत्म है, फिर टेक्नोलॉजी बच गया। अमेरिका के पास क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। वहां पे टेक्नोलॉजी ही जिंदा रह सकते क्योंकि आबादी कम है। आबादी कम है जिस वजह से वहां प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, खुशहाली ज्यादा है, अमीरी ज्यादा है।
तो अमीर आदमी क्या करता है, नौकरी नहीं करता है, फिर बिजनेस करेगा, कोई नया नया आइडियाज लाएगा, ये सब चीजें करके। हाँ, अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, मिस्र कह रहा है हमें भी शामिल कर लो, तो कहेंगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्र भी अफ्रीका में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक मिस्र है, यहाँ पर इजिप्ट, और एक है साउथ अफ्रीका। यही दो तो थोड़ा सा डेवलप है सब इसमें, बाकी कोने काम के हैं सो कोनो, बाकी तो बस जनसंख्या गिनने के लिए है सब यहाँ। हाँ, इथियोपिया मिस्र के बगल में है तो भी आ जाएगा। एगो अल्जीरिया बचेगा, अल्जीरिया को भी ले सकते हैं, लेकिन हो गया तो अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप आ गया। मेन व्यापार यही करते हैं सब। ईरान भी कह रहा है कि भाई हमें ले लो, अमेरिका तो सबसे ज्यादा ईरान को टॉर्चर किया है, ईरान को पूरी तरह से उसकी मुद्रा पे ही बैन लगा दिया, कहता है कि ईरान से कोई सामान मत खरीदो, कोई इसे खरीदता नहीं है। लेकिन जब ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा तो कहेगा भाई हम लोग आपस में खरीद लेंगे, हम आपस में क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा तो हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे। लेकिन अगर ब्रिक्स में आ गया तो व्यापार भी कर लेगा, और डॉलर मत दो, वो ब्रिक्स के करेंसी में क्या कर लेगा, व्यापार कर। जैसे भारत सरकार कल को कह दे किसी को, कोई अगर इससे इसके दुकान से कुछ चीज खरीदा, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड हम बंद कर देंगे, चल जाएगा बाहर। किसी दुकान को अगर बंद करना है तो तुरंत बस इतना कह दे, इस दुकान पे कोई भी ग्राहक दिख गया, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा, कोई जाएगा उस दुकान पे। अमेरिका यही करता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अगर ब्रिक्स देश आ गया तो दिक्कत खत्म है। अमेरिका ब्रिक्स को ना बहुत हल्के में ले रहा था, और इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। 4-10 साल बैठते बैठते ना लॉकडाउन में ही सब निपटा दिया सब। दुनिया इधर थी ना, तो लॉकडाउन ने क्या कर दिया, निपटा दिया। अभी इसमें ईरान भी आ रहा है, यूएई भी आ रहा है, इंडोनेशिया भी आया है। तो अभी जिस दिन पूरा ब्रिक्स बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन ये बहुत बड़ा दबदबा बना देगा। आगे बढ़े। सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मेन होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज होती है। अब देखिए ब्रिक्स बैंक बनाया गया है, अमेरिका का दबदबा है वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक में है कि नहीं है, अमेरिका का दबदबा वर्ल्ड बैंक में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में चाइना का है, एडीबी में अमेरिका का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना का है, समझे। तो अगर किसी का रिलेशन अमेरिका से खराब होता है तो वर्ल्ड बैंक उसे लोन देती है। वर्ल्ड बैंक किसको लोन देगा, ये लोन वोटिंग पे डिपेंड करता है। आईएमएफ लोन देगा नहीं। तो अमेरिका, चाइना ने एक बैंक बना दिया AIIB। अब लोग हम अब वर्ल्ड बैंक से ज्यादा किसके पास चल जाते हैं, AIIB के पास। उसके बाद अभी ये सारे देश मिलके बना रहे हैं ब्रिक्स बैंक। कौन सा बैंक, ब्रिक्स बैंक। अब जितने छोटे देशों को पैसा की जरूरत है किससे ले लेगा, ब्रिक्स बैंक से। अब ब्याज देगा तो ब्रिक्स बैंक की सैलरी भी होगी, एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास बचेगा यहाँ पर, तो ब्रिक्स बैंक रहेगा। तो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक कब बना था, 2015 में। यहाँ मुख्यालय इसका कहाँ है, संघाई, मुख्यालय संघाई में है यहाँ पे। अभी इसके अध्यक्ष हैं ब्राजील वाले। और आगे बढ़ जाए, ब्रिक्स बैंक समझ में आ गया। यूएन अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता अगर किसी में है तो केवल और केवल ब्रिक्स में, और कोई टक्कर नहीं दे पाए। एक और कंट्री था जो ब्रिक्स में लेने को मना कर दिया, पाकिस्तान भी कर रहा था हम भी ब्रिक्स में आए। ये भाई उसको जरूरत क्या है, यहाँ यहाँ अमीर लोगों का काम है। पाकिस्तान तो भीख मंगा है, वो ब्रिक्स में फिर आगे भीख मांगने का। एक पाकिस्तानी फ्लाइट में भीख मांग रहा था, पूरा वीडियो वायरल हो गया, फ्लाइट में, उड़ते जहाज में। सोचिए फ्लाइट में चढ़ गया था और रसीद काट रहा था कि पाकिस्तान में हज करने जाता है सुनो, वहां भीख मांग लेता है। अब कोई धार्मिक जगह हज करने गया, कोई मांगेगा तो इंसान दे देता है, अरे जाओ यार यहाँ हज करने आए, नहीं समझे। भीख मंगो को किस में आना है, ब्रिक्स देश में आना है। तो हमको लगता है ब्रिक्स समझ गया, ईंटा जोड़ाई, ब्रिक मतलब नहीं होता ईंटा जहाँ जोड़ाया जाता है, तो सोचा होगा कि यहाँ ईंटा उटा जोड़ना है, हम भी चलते हैं।
ब्रिक्स देश में, हालांकि उसे नहीं लेना चाहिए। और उसकी पैरवी कौन कर रहा है? चाइना से लिया जाना चाहिए, लेकिन उसे हालांकि आ जाएगा ब्रिक्स में वो भी, अब पूरे ब्रिक्स को डिस्टर्ब करेगा। तो उद्देश्य आगे बढ़ना थोड़ी है, डिस्टर्ब करना है उसको। और भी देश आ सकते हैं, सऊदी अरब भी आने के लिए बोल रहा है, यूएई आने के लिए बोल रहा है, ईरान को तो हम लोग पक्का लाएंगे लोग यहाँ। तो जितने देश आएंगे ना, अमेरिका उतना ही शांति से बैठेगा, क्योंकि सबसे दुश्मनी नहीं ले सकता एक साथ। धीरे धीरे धीरे, अच्छा रसिया से क्यों दुश्मनी लेंगे, खुद ही कहेगा तुम कौन होता है बोलने वाला। चाइना का तो टैरिफ लगाओ कितना 100% का, हम भी 100%। अमेरिका का जवाब देने की क्षमता अभी पूरे पृथ्वी पे है तो चाइना के पास। अरे हम बोल नहीं रहे, उसने जवाब दिया भी है। इतना साफ सुथरा शहर बना दिया चाइना, इतना डिसिप्लिन, इतनी टेक्नोलॉजी का यूज किया चाइना। हम लोग ना टेक्नोलॉजी की अगर बात बोलिएगा तो फट्टे वो आदमी उठेगा, हमारे किताब में पहले से लिखा था ड्रोन है।